माँ, माँ, कहाँ हो? रोहन की बात सुन उसकी माँ सावित्री घर के अंदर से जल्दी जल्दी बाहर आती है। आकर देखती है कि रोहन किसी लड़की को शादी करके लेके आया है। अरे रोहन बेटा, ये कौन है और तुम लोग दोनों ने माला क्यों पहने हुए हो? अरे माँ, ये सोनाली है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए हमने आज मंदिर में जाकर शादी कर ली। अरे बेटा, और कोई दूसरी लड़की नहीं मिली जो इस काली कलुट्ठी को शादी करके लेके आयोगे हो? अरे समाज वाले क्या कहेंगे इस लड़की को देखकर? अरे माँ, समाज वाले जो कहते हैं कहने दो। मैं इससे प्यार करता हूँ और इसीलिए शादी करके लेके आया हूँ। और मुझे पता था कि तुम इस बात से कभी नहीं मानोगी हम दोनों के रिश्ते से, इसीलिए हमने आज मंदिर में जाकर शादी करके ही घर आया हूँ। चलो सोनाली, घर के अंदर चलो। रोहन और सोनाली दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सावित्री की बड़ी बहू सोना ऊपर से उतर आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, अरे माँ जी, ये रोहन किसे शादी करके लेके आ गया? ये कौन है? ऐसा लग रहा है कि किसी फुटपाथ में रहती है या भिखमंगी होगी। अरे बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे लगता है इसी लड़की ने कुछ जादू टोना करके मेरे बेटे को फंसा कर शादी की है। हमें इसे इसके जादू टोना से छुटकारा दिलाना पड़ेगा, मेरा प्यारा बच्चा। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना, मैं कुछ ही दिन में उसे ठीक कर दूंगी। कमरे को फूलों से सजाया गया था क्योंकि आज सोनाली और रोहन की सुहागरात जो है। सोनाली दूध का गिलास लिए रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर रोहन पहुँचता है। अरे सोनाली, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सोनाली कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। अरे सोनाली, क्या हो गया तुम्हें? आज तुम मायूस नजर आ रही हो। कोई बात है क्या मन में? तो कह दो आज। अरे नहीं रोहन, वो आज माँ जी। अरे सोनाली, माँ की बात का बुरा मत मानो। माँ अंदर से बहुत ही नाजुक है, वो ऐसे ही थोड़ी बहुत गुस्सा कर लेती है। बस देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वही सोच रही हूँ रोहन कि मैं कैसे मैनेज करूँ। अरे सोनाली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर मैनेज कर लोगी। हाँ हाँ, मस्का मार लो। ये लो, तुम्हारे लिए दूध रखी थी, दूध पी लो। अरे वाह, दूध भी रखी हो। लाओ लाओ, जल्दी पी लेता हूँ, ऐसे भी भूख लगी है। आज सोनाली की पहली रसोई है, इसलिए वो किचन आती है तो वो देखती है कि पहले से उसकी जेठानी किचन में कुछ बना रही थी। अरे दीदी, आप क्या बना रही है? आज मेरी पहली रसोई है तो मैं बना देती हूँ, लाइए। सोनाली की जेठानी सोना सोनाली को घूर कर देखती है। क्या हुआ दीदी, क्या देख रही हो? तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज वगैरह है कि नहीं है? ऐसे ही मुंह उठा के आ गई और कहने लगी मेरी पहली रसोई है। ये रसोई मेरे पापा ने मुझे सेट करके दिए है और ये मेरी रसोई है, मैं यहाँ किसी को आने नहीं देती हूँ। तो तुम कहाँ से आ गई मेरी रसोई में? जाओ अपना रसोई सेट करो और अपने पति को जो बनाना है बना के खिलाओ। मेरे रसोई में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइंदा कभी भी मेरे रसोई में आना मत। बड़ी आई है, खाली हाथ आ गई और चली सबका सामान हड़पने। सोनाली को उसकी जेठानी की बातें काफी बुरी लगती है। वो सुनकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है मेरी पहली रसोई। रोहन तैयार होकर बैठा था ऑफिस जाने के लिए और सोनाली की राह देख रहा था। तभी वहाँ पर सोनाली पहुँचती है। अरे सोनाली, आ गई तुम? मैं ऑफिस जा रहा हूँ ये कहने के लिए रुका हुआ था। तुम कहाँ चली गई थी? अरे मैं वो चाय बनाने के लिए गई थी, लेकिन दीदी। अरे कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस में जाके चाय पी लूंगा। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हें बाय कहता हुआ चलूं। बाय, मैं चलता हूँ ऑफिस। ये कहते हुए रोहन वहाँ से चला जाता है और इधर सोनाली। अरे अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ी बहू किचन में घुसने नहीं देती है छोटी बहू सोनाली को, इसीलिए सोनाली ने अपना एक छोटा सा किचन सेटअप कर ली थी बाहर बरंडा में। सोना अपने किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास सावित्री पहुँच जाती है। अरे सोना, ये क्या होना, यहाँ पर किचन बन गया? अरे हाँ माँ जी, मैं भी तो वही देख रही हूँ। अब शादी करके कुछ लेके नहीं आएगी तो ऐसे ही जिंदगी बीतेगी ना। तुम्हारे जैसे थोड़े ना है कि तुम्हारे पापा तुम्हें किचन सेट करके दिए थे
तुम्हारे हिसाब से, इसीलिए तुम किचन में खाना बना रही हो और कोई बाहर में। जब भी मौका मिलता सास को अपनी छोटी बहू को सुना के चली जाती, लेकिन सोनाली कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनते रहती। तभी वहाँ पर रोहन आता है। रोहन ये सब देखकर काफी खुश होता है और सोनाली से कहता है, अरे सोनाली, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किचन सेटअप किया है। अब तो मुझे जो चाहेगा वो बोलूँगा, बना के सिर्फ तुम्हें देना है। अरे हाँ जी, आप चिंता क्यों करते हो? अरे किचन नहीं तो क्या हुआ, खाना बनाना आना चाहिए। बस मैं आपके लिए बहुत सारे खाना बनाई हूँ। चलिए आप हाथ मुंह धो के बैठिए, मैं लगाती हूँ खाना। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और इधर सोनाली की बातें सुनकर सोना काफी गुस्साती है। रोहन कमरे में बैठा था, तभी सोनाली रोहन के लिए बहुत सारे खाने बना के लेके आती है। ये लीजिए रोहन, आपके पसंदीदा सारे हैं। अरे हाँ हाँ, लाओ लाओ, देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। फिर रोहन जल्दी जल्दी खाना टेस्ट करने लगता है। अरे वाह सोनाली, तुमने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाई हो, बड़ा मजा आ गया खा के। एक रोज सोना अपने किचन में खाना बना रही थी और इधर बाहर सोनाली भी अपने छोटे से किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और सोना के किचन में अचानक से आग लग जाती है। चारों तरफ आग फैल जाती है। अरे बचाओ 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 मुझे, माँ जी बचाइए, माँ जी बचाइए। सोना की आवाज सुन जल्दी से उसकी सासू माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। तब तक देखती है पूरा किचन में आग लगा हुआ है। अरे बहू बहू, कैसे हो गया? कैसे निकालूं मैं तुम्हें, कैसे निकालूं? अरे माँ जी बचाइए, बचाइए माँ जी, बचाइए माँ जी। अरे बहू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, कुछ करती हूँ। जब तक उसकी सास कुछ सोचती कुछ करने का, तब तक सोनाली जल्दी से अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो किचन में जाती है और सोना को खींचकर बाहर लेके आ जाती है। तब तक सोना बेहोश हो चुकी थी। अरे बहू क्या हो गया बहू? अरे माँ जी अब जल्दी कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी से। लेकिन कैसे बहू, अभी तो मेरा बेटा भी नहीं है घर पे, कैसे लेके जाऊँ मैं इन्हें? अरे चिंता मत कीजिए, मैं लेके चलती हूँ, आप बस पीछे पीछे आइए मेरे। फिर सोनाली अपनी जेठानी को अपने गोद में उठाए लेके जाती है हॉस्पिटल की ओर और उसकी सास उसके पीछे पीछे जाती है। सोना को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। उसे डॉक्टर चेकअप कर रही थी और इधर सोनाली और उसकी सास दोनों दूर बैठी। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कितना बड़ा बुरा कहा और तुम्ही ने आज बड़ी बहू की जान बचाई। अरे माँ जी इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए माँ जी। अरे पेशेंट के घर वाले जो भी हैं, आप पेशेंट से मिल सकते हैं, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन ज्यादा बातें नहीं कीजिएगा, ध्यान से जरा। फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और सोनाली और उसकी सास सावित्री दोनों सोना के समीप पहुँचते हैं। अरे बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा और तुम्हें अपने किचन से भी निकाल दी, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे। अरे दीदी ऐसा क्यों कहते हैं? अरे बहू भले ही तेरा रंग काला है, लेकिन तेरा मन बहुत साफ है बहू, बहुत साफ है। शायद मैं तेरे जैसी बहू कभी नहीं ला पाती अपने रोहन के लिए। अब सभी कोई सोनाली को अपना लेते हैं। अब सोनाली के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। अरे बहू खाने में क्या बना रही हो आज? अरे माँ जी आपकी पसंदीदा छोले भटूरे बना रही हूँ। अरे वाह वाह, आज तो छोले भटूरे खा के मजा आ जाएगा। अब से सोनाली भी घर के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल कर और खुश रहने लगी थी।